रात के सन्नाटे में जब हर आवाज थम जाती है, परछाइयां जाग उठती हैं। स्वागत है आपका सन्नाटा में, एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी के पीछे छिपा है डर, रहस्य और वो अनकही चीजें जो आपकी रूह को हिला दे। तो लाइट्स बंद कर दीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि यहां डर बस सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। सन्नाटा, जहां हर कहानी छोड़ जाएगी आपके दिल में एक गूंज जो देर तक साथ रहेगी। तो शुरू होता है आज की कहानी। पुराने समय से ही हमारे गांव के शिव मंदिर को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां चली आ रही थी। खासकर महाशिवरात्रि की रात को यह मंदिर एक अलग ही माहौल में डूब जाता है। मान्यता है कि इस रात भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। लेकिन इसी के साथ एक डरावनी किंवदंती भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात मंदिर की कतार में एक रहस्यमयी परछाई प्रकट होती है। वो उल्टे मंत्रों का जाप करती है। लोग कहते हैं कि अगर वो परछाई आपके पीछे आकर खड़ी हो जाए तो आप अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मैं अजय बचपन से ही इन कहानियों को सुनता आया। मेरे दोस्त राहुल और संजय इन बातों को बस एक लोक कथा मानते हैं और मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन न जाने क्यों हर बार जब ये कहानी सुनता हूं तो मेरे भीतर एक अनजानी घबराहट पैदा हो जाती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जो महाशिवरात्रि की रात के बाद कभी घर नहीं लौटे। वे लोग जो उस रहस्यमयी परछाई के सामने आ गए थे। कहते हैं उनकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो जाती थी। मेरे दोस्तों ने मुझे इस बार महाशिवरात्रि पर मंदिर चलने के लिए मना लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर वो परछाई सच में है तो देखते हैं कौन बचता है। मैं तो हंस दिया, लेकिन मन ही मन मुझे एक डर ने घेर लिया था। महाशिवरात्रि की रात थी। पूरा गांव मंदिर की ओर उमड़ पड़ा था। लोग भक्ति में लीन होकर हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। मैं, राहुल और संजय भी मंदिर की लंबी कतार में खड़े थे। चारों ओर घंटियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, मौसम में ठंडक पड़ने लगी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा। ध्यान देने पर वो उल्टे मंत्रों की गूंज थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। मैंने पलटना चाहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मंदिर की घंटियों और मंत्रों के बीच अब वो उल्टे मंत्र मेरे अंदर एक डर का माहौल पैदा करने लगे थे। कभी कभी ऐसा लगता जैसे मैंने भीड़ के अंदर ही एक काले साए को इधर से उधर घूमते हुए देखा। लेकिन जैसे ही मैं देखने की कोशिश करता, वो गायब हो जाता। जैसे जैसे लोगों की कतार आगे बढ़ने लगी, मुझे मंदिर का शिखर दिखने लग गया और उसी के साथ वो मंत्रों की आवाज भी तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे भीतर से आ रही हो। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ सुनाई दिया कि नहीं, लेकिन उन्होंने हंस के मेरा ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो मन मेरे नाम का जाप कर, अजय। मेरा शरीर पसीने से भीग। मैं भागना चाहता था, लेकिन भीड़ इतनी घनी थी कि हिलना भी मुश्किल था। डर और घबराहट से मेरा दम घुटने लगा था। तभी मुझे एक पुजारी दिखा जो कतार में खड़े बाकी भक्तों को रक्षा सूत्र बांध रहा था। वो एक एक करके सबके हाथों में धागा बांधता गया, लेकिन जब मेरे पास आया तो मुझे देखकर उसके मुंह का रंग उड़ गया। उसने पल भर के लिए मेरी आंखों में झांका और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया।
उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और डर था, जैसे उसे कुछ पता हो लेकिन वो पता ना पा रहा हो। कई घंटों के बाद आखिरकार मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़े होकर मैंने कांपते हुए हाथों से जल चढ़ाया और आंखें मूंद कर प्रार्थना करने लगा। लेकिन मेरे भीतर का डर अब और गहरा हो गया था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि शिवलिंग के आसपास कुछ हिल रहा। ठीक से देखने पर पता लगा कि वो परछाई ठीक शिवलिंग के पीछे ही खड़ी थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। बाकी भक्त अपनी प्रार्थना में लीन थे। कोई भी उस परछाई को क्यों नहीं देख पा रहा था। तभी एक सफेद और बेरंग चेहरे वाला पुजारी मेरे पास आया। उसके हाथों में प्रसाद। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, जैसे वो मुझे देख के हंस रहा हो। लेकिन उसकी हंसी ऐसी हंसी किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। मैंने कांपते हाथों से प्रसाद लिया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। आखिरकार घंटों तक कतार में रहने के बाद और पूजा देने के बाद मैं मंदिर से बाहर निकल पाया। लेकिन मैं अब भी कांप रहा था। भीड़ से दूर आकर मैंने गहरी सांस ली और मैंने अपने हाथ में पकड़े प्रसाद को देखा। पुजारी की उस अनजाने पुजारी की ठंडी उंगलियों का एहसास अब भी मेरे हाथों पर था। मैंने धीरे से प्रसाद का एक टुकड़ा मुंह में रखा। पहले तो नारियल और गुड़ का स्वाद आया, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सा लोहे जैसा स्वाद महसूस हुआ। कोई गाढ़ी सी चीज मेरी जीभ पे फैलने लग गई थी। मैंने उस मुंह से उस चीज को अपने हाथ पे थूका और जो था वो देख के मेरी रूह कांप गई। वो और कुछ नहीं, गाढ़े लाल रंग का खून था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूरे प्रसाद को थूक दिया, लेकिन खून का स्वाद मेरी जीभ पर चिपका हुआ था। तभी हवा में फिर से वही उल्टे मंत्र गूंजने लगे, इस बार चारों ओर से, हर दिशा से आते हुए, जैसे पूरी जगह गूंज रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के दरवाजे पर वही डरावने चेहरे वाला पुजारी खड़ा था। उसकी आंखें अब और भी गहरी और काली हो चुकी थी, जैसे आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे हो। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी, इतनी अस्वाभाविक कि उसका चेहरा डरावना लगने लगा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया हो। मेरी नज़र धुंधली होने लगी थी। मंदिर की घंटियों की आवाज़ अब धीरे धीरे सुन होने लगी थी। मेरा सर जैसे उसी के साथ गूंजने लगा। मेरी सांसें तेज होती जा रही थी। मैंने एक आखिरी बार पुजारी की आवाज़ सुनी, वही उल्टा मन, लेकिन अब साफ साफ बोलता हुआ सुना, तुम्हारे दर्शन पूरे हुए। मेरा सिर हल्का हल्का घूमने लगा। सब कुछ धुंधलाने लगा। ज़मीन पर गिरते हुए मैंने आखिरी बार मंदिर की ऊंची मीनारों को देखा। फिर अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह मंदिर के बाहर लोग एकत्रित हुए थे। किसी ने मंदिर के सीढ़ियों पर पड़ी एक लाश को देखा। मेरी लाश। मेरे होंठों के कोने से निकलती हुई खून की लकीर और हाथ में पकड़ा हुआ आधा खाया हुआ प्रसाद का टुकड़ा पड़ा था। गांव में फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई गई। महाशिवरात्रि की रात अगर वो परछाई आपके पीछे खड़ी हो जाए तो आप अगली सुबह का सूरज ना देख पाएंगे।